आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। आपके बीच एक नया शो सदाए इस्लाम लेकर हाजिर हूँ। हमारे साथ होंगे मुफ्ती अबूजर कासमी साहब और दीगर उलेमा इकराम जो आपको देंगे इस्लाम से जुड़े सारे सवालों के जवाब। देखना ना भूलिए सदाए इस्लाम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं शाहिद कामर। आज सदाए इस्लाम का एपिसोड नंबर 8 देखिए। हमारे साथ हैं जामिया फातिमतुज़ ज़हरा मलमल की प्रिंसिपल मोहतरमा सदफ आरा साहिबा। मोहतरमा सदफ आरा, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में इस्तकबाल है। आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि मज़हब इस्लाम में लड़कियों की तालीम पर के बारे में क्या कहा गया है और लड़कियों की तालीम हुसूल इल्म के लिए किस हद तक जोर दिया गया है, इस पर आप तफसील से रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म का हासिल करना, मुतलक इल्म फरमाया, न दीनी न दुनियावी। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है, बिल्कुल फरीज़ा है, ज़रूरी है, अज़हद ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि ख़वातीन का भी उतना ही हिस्सा इल्म के अंदर होना चाहिए जितना कि मर्दों ने हिस्सा ले रखा है, और हर मैदान में औरतों को फतहयाबी मिलती रहे, उसकी कोशिशों को नाकाम नहीं कामयाब बनाने की सही की जाए, और औरतों को आगे बढ़ने से ना रोका जाए बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा उन सब की हौसला अफजाई करते हुए उनको आगे बढ़ने के मौक़े फराहम किए जाते रहें। क्योंकि दूसरी जगह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वलो काना बिस्सीन, कि अगरचे इल्म हासिल करने के लिए मुल्क चीन जाना पड़े तो भी तुम जाओ और वहाँ जा कर के एक शब्द, एक लफ्ज़ और एक हदीस ही का इल्म या कोई भी चीज़ का इल्म क्यों ना हो, वो ज़रूर वहाँ से वो हासिल करके आए। तो इन तमाम बातों से पता चलता है कि इल्म का हासिल करना कितना ज़रूरी है और कितना अहम है शरीयत के नज़र में भी और दुनियावी एतबार से भी। कुरान अज़ीम के अंदर भी जगह जगह बातें आई हैं कि पढ़ा लिखा इंसान जो तालीम याफ्ता होता है वो एक रोशन सितारे की मानिंद होता है, जिसके ज़रिया रास्ते मिलते हैं, जिसके ज़रिया इंसान को राहयाबी हासिल होती है। और एक जाहिल इंसान की हैसियत या उसकी हैयत ये है कि वो बिल्कुल तारीक है, उसका दिल अंधेरा है, उसकी ज़िंदगी के अंदर अंधेरा है, वो किसी लायक और किसी काबिल नहीं है। हत्ता के गधे से भी ताबीर किया गया है कि इल्म वाला और बग़ैर इल्म वाला ऐसा है जैसे कि गधे के सर पे किताबें डाल दी जाएं, गधे के पुश्त पे किताबें रख दी जाएं, ऐसा गैर तालीम याफ्ता को ताबीर किया गया है। लिहाजा मेरा ख्याल है और तमाम ही जितने भी रोशन ख्याल लोग हैं, तमाम ही लोगों का ये ख्याल है कि इल्म का हासिल करना अभी के वक्त में बिलखुसूस और नहायत अहम और ज़रूरत बन गया है कि ज़रूर इंसान तालीमी मैदान में फतहयाबी हासिल करता रहे। बिलखुसूस औरतों की हौसला अफजाई करके औरतों को आगे बढ़ने से ना रोका जाए बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हौसला अफजाई की जाए और उनके इल्म को आगे बढ़ाया जाए। ऐसा माना जाता है कि वो बताते हैं कि अगर लड़की पढ़ती है तो क्या खाना है। हाँ, ये भी है कि मर्द पढ़ा तो फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी तो ख़ानदान पढ़ा। एक औरत के तालीम हासिल करने से पूरे ख़ानदान की तरबियत हो जाती है। ख़ानदान हो चुके ज़ाहिर है मैके से आती है, ससुराल में आती है, मैके का भी एक बड़ा ग्रुप होता है, ससुराली रिश्ते में भी एक बड़ा ग्रुप होता है, अपने बाल बच्चे और उससे तुफ़ैली होते हुए बहुत सारे मरातिब को तय करना पड़ता है। तो मर्द पढ़ा तो फर्द पढ़ा और औरत पढ़ी तो पूरे ख़ानदान के अंदर तालीम राइज हो जाती है और पूरा ख़ानदानी निज़ाम दुरुस्त से दुरुस्त तर हो जाता है। लिहाजा एक औरत की तालीम में जितना मज़ा है और जितनी क़ुव्वत है वो एक मर्द के तालीम में नहीं हो पाती है। आप ऑलरेडी एक प्रिंसिपल हैं, आप एक और वहाँ लड़कियों की तालीम दी जाती है और उसी वजह से आप प्रिंसिपल हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको नहीं लग रहा है कि आज के वक्त में भी मुसलमान बेटियों के पढ़ाने में मुखालत से काम ले रहे हैं? हाँ, ऐसा क्यों?
इस माहौल में तब्दीली कैसे आए? तब्दीली लानी होगी, लोगों को उठना होगा, मर्दों को इस मामले में साथ देना होगा। मर्द के हौसले ही से औरतों के अंदर का हौसला मजबूत होता है, और मर्द अगर किसी घर के कमज़ोर होते हैं तो जाहिर है औरतें भी उससे ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। लिहाजा इस मामले में सबसे पहले मर्दों को हौसला बख्श कदम उठाना होगा, और मर्दों को चाहिए कि अपनी औरतों की छोटी छोटी सलाहियतों को उजागर करने में मददगार हो, और उसकी सलाहियतों को समझे कि ये इस काबिल है, इस लायक है कि उसको आगे बढ़ाया जा सके और ये आगे बढ़ सकती है। लिहाजा जब ऐसा होने लगेगा तो इंशाअल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। तमाम ही औरतों के अंदर ये जज्बा है इंशाअल्लाह रहमान। हमारे सहाबियात के ज़माने में भी ये जज्बे हुआ करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से 30 लोगों ने इल्म हासिल किया। बड़ी बात थी, इतनी बेहतरीन फ़क़ीहा थी, इतनी उम्दा मुहद्दिसा थी कि उनके पास दूर दूर से लोग आया करते थे मसाइल पूछने के वास्ते, तालीम हासिल करने के वास्ते। हमारे पास तो बहुत सारी मिसालें हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो और तौहीन के ज़रिए जो है इतने इक़दामात हुए। उस ज़माने में भी डॉक्टर्स हुआ करती थी कि मरहम पट्टी क्या करती थी, क्या नाम है वो करबला के मैदान के अंदर और जंगों के अंदर जहाँ पे हुआ करते थे जहाँ पे लोग ज़ख्मी हुआ करते थे। तो अभी सर्टिफिकेट के ज़रिए तालीम हासिल करने के ज़रिए औरतें डॉक्टर बनती हैं, इंजीनियर बनती हैं। उस ज़माने में भी हालात हुआ करते थे, और ये हमारे पास प्रूफ है, सबूत है इस बात का कि हम तमाम लोग भी अपने जज्बे को उजागर करें और जज्बे के अंदर वलवला पैदा करें, और इस वलवले के अंदर चिंगारी मर्द डालेगा। मर्द अपनी क़ुव्वत को हमारे अंदर डालेगा ताकि हम ऊपर उठ सकेंगे इंशाअल्लाह। मुहतरमा, एक सवाल और आपसे जल्दी से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप यहाँ आप प्रिंसिपल हैं इस मदरसे में, आप जानकारी के मुताबिक जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वहाँ बिहार ही नहीं बल्कि बिहार, नेपाल और मुख्तलिफ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्से से लड़कियाँ रहती हैं और तालीम हासिल करती हैं। आपने क्या पाया चंद पिछले 10-20 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर में क्या पाया है कि अब आप हुसूल इल्म जो है लड़कियों के अंदर बढ़ रही है, लोगों गार्जियन सरपरस्त के अंदर अब इस बात का ख्याल आ रहा है कि हमें बेटियों को तालीम देना है, बेटियों को आगे बढ़ाना है? आपने क्या महसूस किया है? मैंने बहुत अच्छे से इस बात का समझिए कि मुताला किया है, बच्चियों का मैंने मुताला किया, और भरपूर मेरा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों ही के दरमियान गुजरता रहता है। तो इस बात से यही अंदाज़ा रखते हैं, गार्जियन वगैरह से भी मुलाकात होती रहती है कि गार्जियनों के अंदर भी बड़ी तड़प पैदा हो गई है और वो खर्च करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं, और बच्चियों के अंदर भी बड़ी बेदारी है और पुरमग़्ज़ अंदाज में बच्चियों की कोशिश है कि वो इस मैदान में कामयाबी हासिल करें। अल्लाह का शुक्र है, इसमें भी कमाको कामयाबी हासिल हो रही है। वो तो अभी हालात चूँकि पज़मुर्दा चल रहे हैं, इस वजह से लोग पीछे हट रहे हैं, वरना ऐसी कोई बात नहीं है, काफ़ी हद तक कामयाबी है। चलिए जब एक सवाल पूछ लें। मेरा मानना है और लोग कहते हैं कि लड़कियों का दिमाग लड़के के बनिस्बत ज़्यादा तेज हो, इस पर आप क्या कहेंगे? ये है, हकीकत में है, चूँकि वो देर से समझती तो है, लेकिन जब समझती हैं तो अपने दिमाग से निकाल नहीं पाती है उस बात को। जब वो समझ जाती हैं पूरे तौर पर अपनी बात को, अपने अहकाम को, तो फिर मुकम्मल तौर पे उसी की पासदारी करती हैं। ये बात यकीनी है, तायीन करना। मतलब आपने भी हिमायत दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सदफ आरा साहिबा। सदाए इस्लाम के ज़रिए मेरा मकसद इस्लाम की सही तालीम को आम करना है, और मेरे असलाफ़ बुज़ुर्ग हज़रात जो दुनिया से चले गए उनके लिए इसाले सवाब है। मेरे आबा व अजदाद व इलाक़ा के तमाम बुज़ुर्ग शख्सियात और तमाम दीन के रहबरों के लिए आप नाज़रीन से दुआ की दरख्वास्त है। मिन जानिब शाहिद कामरान, हिंदुस्तानी मीडिया। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.